प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम देखा था कि कैसे किसी दशमलव संख्या जो कि एक पूर्णांक है उसे द्विआधारी संख्या में रूपांतरित किया जाता है। और आज के लेक्चर में हम इसी प्रोसेस के दो उदाहरण देखेंगे जिसमें हम दो दशमलव संख्याएँ लेंगे और उन्हें रूपांतरित करेंगे द्विआधारी संख्या में। तो मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक संख्या दे रखी है और वो संख्या है 55, जो कि एक दशमलव संख्या है और इससे आप रूपांतरित करना चाहते हैं द्विआधारी संख्या में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये रूपांतरण करने के लिए आपको एक संरचना बनानी होगी जिसमें 3 खंड होंगे और पहले खंड में आधार लिखा जाएगा। जिस भी संख्या पद्धति में आप रूपांतरण करना चाहते हैं उस संख्या पद्धति का आधार इस खंड में आएगा। यहाँ पर आप दशमलव संख्या का रूपांतरण द्विआधारी संख्या पद्धति में करना चाहते हैं, इसलिए द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार अर्थात 2 यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद उस आधार का हम भाग देंगे उस संख्या में, तो जो भागफल आएगा उसे लिखा जाएगा दूसरे कॉलम में, और भाग देने के बाद में जो शेषफल बचेगा उसे लिखा जाएगा तीसरे कॉलम में। ये सब बातें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। साथ ही इस प्रोसेस को करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो भी मैं पिछले लेक्चर में लिखवा चुका हूँ। तो यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख के आइए ताकि आपको ये लेक्चर समझने में बहुत आसानी होगी। तो बच्चों, इसको रूपांतरित करने के लिए जो संख्या आपको दी गई है 55, 55, उसे हम यहाँ लिखेंगे। इस संख्या में आप 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देने पर जो भागफल आएगा उसे हम भागफल वाले कॉलम में लिखेंगे और जो शेषफल बचेगा उसे हम शेषफल वाले कॉलम में लिखेंगे। शेषफल आपको पता है कि 55 में जब आप 2 का भाग देंगे तो भागफल 27 और शेषफल बचेगा 1। अब जो भागफल आपके पास आया है इसे पुनः आप 2 से भाग देंगे और फिर से भागफल और शेषफल उनके निर्धारित कॉलम में नोट करेंगे। तो 27 में 2 का भाग देते हैं तो भागफल आता है 13 और शेषफल आता है 1। पुनः ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका भागफल 0 नहीं हो जाता। तो 13 में आप 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 6, शेषफल बचेगा 1। फिर वापस से 6 में 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 3, शेषफल बचेगा 0। फिर 3 में आप 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, शेषफल आएगा 0। जब 1 में आप 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 0 और शेषफल आएगा 1। अब बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भागफल जो है हमारा वो 0 हो चुका है, इसलिए हम प्रोसेस को यहीं रोक देंगे। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, शेषफल वाले कॉलम में जो आपने अंक लिखे हैं इसे नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर क्रम से लिखना शुरू करें। इस अंक में हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे और क्रम से लिखेंगे इसको। तो आइए देखते हैं। याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर चलिएगा, अगर ऊपर से नीचे चलिए तो आंसर गलत आएगा। तो नीचे सबसे पहले कौन सा अंक है, 1, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखा जाएगा। अगला 1, उसका अगला 0, उसका अगला 1, 1, फिर 1। तो हमने नीचे से ऊपर की ओर उन अंकों को लिखा है और जो संख्या आपकी बनी है यही आपका फाइनल आंसर है। अर्थात 55 को जब द्विआधारी संख्या पद्धति में रूपांतरित करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 110111। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल, और इस बार मैं एक पूर्णांक संख्या लूँगा जो कि है 120। 120 एक दशमलव संख्या है जिसे हम द्विआधारी संख्या पद्धति में रूपांतरित करना चाहते हैं। तो बच्चों, वही प्रोसेस सेम टू सेम लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर इस कॉलम में आधार लिखा जाएगा, इस कॉलम में भागफल और इस कॉलम में शेषफल। तो सबसे पहले जो संख्या है उसे हम यहाँ लिखेंगे जो कि है आपकी 120। तो 120 को हमने यहाँ लिख दिया। अब 120 का जो है हम इसमें भाग देंगे, 120 में हम 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग जब देंगे तो भागफल आएगा हमारा 60 और शेषफल आएगा 0। इस भागफल में जब आप वापस से 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 30, शेषफल आएगा 0। इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक भागफल 0 नहीं हो जाता।
तो इस 30 में फिर हम 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 15, शेषफल आएगा 0। 15 में फिर 2 का भाग देंगे, भागफल आएगा 7, शेषफल आएगा 1। 7 में फिर 2 का भाग देंगे, भागफल आएगा 3, शेषफल आएगा 1। इस 3 में फिर 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, शेषफल आएगा 1। अब बच्चों 1 में जब आप 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 0 और शेषफल आएगा 1। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं आपका भागफल जो है वो 0 हो चुका है, यानी प्रक्रिया को रोक देना है। और अब हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे और क्रम से शेषफल वाले कॉलम में लिखे अंकों को लिखते जाएंगे। तो नीचे से ऊपर की ओर चलना है इस प्रकार से। तो जब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो सबसे पहला अंक जो है वो आएगा 1, फिर 1, फिर 1, 1, 0, 0, 0। तो यहाँ पर आप इसको जब लिखेंगे क्रम से तो ये बनेगा 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0। ये जो द्विआधारी संख्या है यही आपका रूपांतरण है, यानी फाइनल आंसर है। अर्थात 120 जो कि एक दशमलव संख्या है उसे द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखते हैं 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ हम देखेंगे किसी भिन्न को कैसे परिवर्तित किया जाता है द्विआधारी संख्या में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।